हमने बुर्सलारी का फॉर्म जो है वो किस तरह से फिल करना है। ठीक है, सिंपली आपने जो है गूगल पे ही लिखना है, मैंने भी गूगल पे ही लिखा था कि हम बुर्सलारी का जो है फॉर्म किस तरह से फिल कर सकते हैं। ठीक है, आपने सिंपली यहाँ गूगल पे राइट करना है बुर्सलारी फॉर्म। ठीक है, बुर्सलारी लिखेंगे तो इस तरह से ना रोज़ पेटल जो है वो बनी आ जाएगी, यानी ये इसका ना लोगो है। मैंने इसको दबाया तो आपके सामने इस तरह का डिस्प्ले आएगा। जब यहाँ पे आपका डिस्प्ले आएगा तो आपने यहाँ से रजिस्टर करना है। जब आप रजिस्टर करेंगे ना, इसको खोलेंगे तो नेम, अपना सर नेम, ठीक है, और आपकी नेशनैलिटी कौन सी है, ईमेल, पासवर्ड वगैरह, सीक्रेट क्वेश्चन, हर चीज़ आपने डालनी है और सेव कर देना है। ठीक है, और फिर आपके ईमेल एड्रेस पे ना एक कोड आएगा, उस कोड के बाद आपने एक्टिवेट करना है अपना अकाउंट और फिर आपका जो अकाउंट है ना वो लॉगिन हो जाएगा। अच्छा जी, मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ना ये मैंने यहाँ से ना लॉगिन करना है और लॉगिन करके फिर मैं आपको अंदर से सारा बताती हूँ कि आपने फॉर्म को किस तरह से फिल करना है। ठीक है, ये मैंने अपना फॉर्म ओपन कर लिया है आप लोगों के सामने। ऊपर मेरी पर्सनल डिटेल्स हैं तो वहाँ से मैंने नीचे कर दिया। ठीक है, वो वही पर्सनल डिटेल्स हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम अपनी फिल करनी है। पासपोर्ट होना लाजमी है, आपने अपना पासपोर्ट नंबर डालना है और यहाँ पे पासपोर्ट भी प्लेस करना है आपने। ठीक है, पिक्चर ऐड करनी है तो आपका पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद जी इन्फॉर्मेशन ऑन हॉबीज़, आपकी जो भी हॉबीज़ है, ठीक है, जो भी आपको पसंद है, जितना ऑनेस्ट रहेंगे इसमें उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके बुर्सलारी स्कॉलरशिप अवेल करने के। ठीक है, ऑनेस्टली आंसर दें, कोई ज़रूरत नहीं है किसी की कोई चीज़ कॉपी करने की। बहुत सारे उनके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट डाटे को चेक करने के लिए। चैट जीपीटी आ गया है, एआई आ गया है, हर चीज़ से लोग उठा उठा के डाल देते हैं। लेकिन हर चीज़ चैट जीपीटी से उठा के एज इट इज़ ना डाल दें, उसको रिफ्रेश किया करें या उसको अपनी वर्ड्स में लिखने की ट्राई किया करें। और जितना ऑनेस्ट और ओरिजिनल रहेंगे ना, उतने चांसेस है, हाई चांसेस होते हैं आपके ना बुर्सलारी या कोई भी स्कॉलरशिप ना अवेल करने के। हॉबीज़ डालें, फिर कोई भी स्पेशल टैलेंट आपके अंदर है वो इसमें पुट कर दें। ठीक है, ये तो हो गया पहला पोर्शन। दूसरे पोर्शन में अपना कॉन्टैक्ट डालना है आपने, जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ये तो सब अपना अपना ही फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद फैमिली इन्फॉर्मेशन डालें, ये भी सबकी इंडिविजुअली पर्सनल है। ठीक है, फिर आपने ना एजुकेशन इन्फॉर्मेशन डालनी है। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ से ओपन करूँगी तो जो भी आपकी एजुकेशन है, ठीक है, मैंने मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और बैचलर्स डिग्री पुट की है। और जी आप पीएचडी भी डाल सकते हैं अगर आपकी है, या पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप सबने मास्टर्स किया हुआ है, एसोसिएट डिग्री कोई आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने सारी अपनी एजुकेशन की जो हिस्ट्री है वो डाली हुई है। ठीक है, उसके बाद जी ये जो टिक टिक लगाया ना, ये सब मैंने ना कर लिया हुआ है, बस ये सारी चीज़ें मेरी रहती हैं। उसके बाद जी लैंग्वेज डिटेल की बात की जाए, लैंग्वेज का बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे। उर्दू तो आपने लिखना है कि ये आपकी नेटिव है। ठीक है, उसके बाद अदर लैंग्वेज में आपने इंग्लिश सेलेक्ट करना है। और अगर आपने कोई टेस्ट दिया है, जैसे मैं यहाँ पे इसको एडिट करूँगी, ठीक है, एडिट करूँगी तो फिर यहाँ पे देखें ये एग्ज़ाम डालना है आपने कि आपने कौन सा इनमें से एग्ज़ाम दिया हुआ है। ठीक है, और फिर डेट डालनी है, किस डेट को आपने एग्ज़ाम दिया था, और ग्रेड आपने किस तरह से डालना है। फॉर एग्जांपल आपका 7.5 बैंड है, ठीक है, 7 यहाँ लिखेंगे। और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे यहाँ ना 0.5 इस तरह लिखने नहीं दे रहे, तो ऐसा नहीं करना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आइल्ट्स चूज़ करती हूँ, ठीक है, और दो चीज़ें आ रही है ना, यानी यहाँ पे सिर्फ 7 अकेला आ रहा है, तो 5 इधर लिखना है आप लोगों ने, यानी यहाँ 5 लिखेंगे ना। ये देखिए मैंने लिखा, इसको लेके जाएं एंड पे तो यहाँ से उठा के 5 डाल दें आप। ये मुझे बहुत क्वेश्चन आ रहे थे कि 7 के आगे वाला हमने किस तरह से लिखना है, पॉइंट से अगला वर्ड हमने कैसे लिखना है, डिजिट सॉरी कैसे लिखना है, हम किस तरह से लिखें। अब ये देखें जिसका फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 7 है बैंड, ठीक है, 7 है, यहाँ पे 0 डालना है आपने, क्योंकि आपने रिजल्ट कार्ड पे देखें वहाँ पे भी तो ऐसे ही लिखा होता है 7.0 करके, सिर्फ 7 थोड़ी लिखा होता है। 0 लिखेंगे, यहाँ पे मैं 0 डाल दूंगी, अगला समझ जाता है कि आपका 7 बैंड आया है या 7.5 बैंड आया है। और ऑब्वियस सी बात है जब आप यहाँ इतना बड़ा ये डॉक्यूमेंट डालेंगे, देखिए मैं इसको ऐसे करूँगी तो डॉक्यूमेंट डालूंगी ना, ठीक है, तो उनको पता लग जाएगा कि आपका क्या आइल्ट्स का ना सीन रहा है। ठीक है, उसके बाद जी लैंग्वेज डिटेल की बात की जाए तो नीचे आपने तुर्किश लैंग्वेज आपको कितनी आती है। ठीक है, अगर आपके एडमिशन को टाइम है तो आप यहाँ पे ना लेवल बिगिनर इस तरह से लिख दें, थोड़ी बहुत सीख के चले जाइएगा। आपको तुर्किश लैंग्वेज जितनी भी आती है आप बिगिनर के तौर पे उसको लिख दें। अगर आप बहुत अच्छे हैं तुर्किश में तो आप ज़्यादा एडवांस पे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अपना वर्क एक्सपीरियंस डालें, जहाँ जहाँ भी आपने काम किया है, ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं आप वर्क एक्सपीरियंस डालें। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस डालने के बाद आपने यहाँ पे अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन डालनी है, यानी कौन सा टेस्ट आप लोगों ने दिया हुआ है। ये वो तमाम टेस्ट हैं जो अगर किसी पर्सन ने दिए हैं ना, जीआरई अगर किसी ने दिया है, जी मैट अगर किसी ने दिया है, सैट किसी ने दिया है, ये बहुत ना हाई क्वालिटी के टेस्ट हैं। अगर इनमें से आपने कोई टेस्ट दिया है तो आपके पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के चांसेस बहुत हाई होते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपकी कोई स्कॉलरशिप नहीं भी लगी ना और आपका एडमिशन पब्लिक यूनिवर्सिटी में हो गया तो यानी हर चीज़ आपकी फ्री है, बुक्स फ्री होती हैं, हॉस्टल फ्री होता है, खाना पीना फ्री होता है, हर चीज़ वहाँ, फीसेस फ्री हैं, ट्रांसपोर्ट हर चीज़ आपकी जो है फ्री है। अगर आप यहाँ कोई जॉब भी करते हैं तो वो सारे पैसे या तो आपने अपने ऊपर ही लगाने हैं, ठीक है, आपका और कोई एक्सपेंस नहीं आएगा, या फिर आपने ऑब्वियसली बात है कि बंदे को अच्छा लगता है इंसान को अपने घर पैसे भेजना, ठीक है, तो आप अपने घर भेज सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इनमें से कोई टेस्ट नहीं दिया हुआ तो आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन होगा। ठीक है,
है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए इन टेस्ट की ज़रूरत होती है, और शायद कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हों जो ये टेस्ट ना लेती हों, लेकिन मोस्टली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जैसे सवांची यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उनके लिए ना ये वाले टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरी बात ये कि आइल्स का टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंग्लिश टेस्ट कोई भी आपने दिया हो। दूसरी बात ये कि आपने इनमें से कोई टेस्ट दिया हो तो आपका आराम से पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। वहाँ एक ही दफ़ा बस मेहनत है, आपने इस टेस्ट में अच्छे नंबर लेने हैं, आइल्स अच्छा करना है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। और मैंने आपको आइल्स की प्रेपरेशन के लिए ही बताया था कि मैं आपको आइल्स की तैयारी कम से कम पैसों में करवा दूंगी, ठीक है। जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं ना कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है शायद जहाँ पे आप लोग आइल्स का टेस्ट ही बहुत कम पैसों में दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, ब्रिटिश काउंसिल की अपनी फ़ीस है, ठीक है, वो एक इंटरनेशनल टेस्ट है, उसकी जो फ़ी इंटरनेशनली अनाउंस की जाएगी वो तो आपने देनी ही है ना, टेस्ट में बैठ जाएंगे आप लोग, लेकिन टेस्ट की तैयारी भी तो करेंगे कहीं ना कहीं से। किसी अकेडमी जाएंगे, उन्होंने आराम से आपसे 30,000 35,000 25,000 इस तरह से ले लेना है, ठीक है। मैं आपको बहुत कम से कम अफोर्डेबल रेट्स में ये प्रेपरेशन करवा सकती हूँ अगर आप चाहें तो, ठीक है। तो वो सीरियस कैंडिडेट्स मुझे डैम किया करें काइंडली। और उसके बाद आपने सोशल एक्टिविटीज़ डालनी है अपनी, कि आपको कोई अवार्ड मिला था, कोई भी चीज़, कोई सर्टिफिकेट, आपने वो आराम से सुकून से तसल्ली से बैठ के तस्वीरें बनाएं, अपलोड करें यहाँ, ठीक है। कोई जल्दी नहीं करनी, 20 तक टाइम है, ठीक है, 20th लास्ट डेट है, आराम से तस्वीरें बनाए डालें। फिर तुर्की एक्सपीरियंस अगर आपको कोई है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होंगे आपके लिए, आपने यहाँ पे वो पुट करने हैं। और माई एप्लीकेशन में आप हर चीज़ देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या चल रहा है और क्या सीन चल रहा है। अभी तक मैंने सबमिट नहीं की, ठीक है, मैंने सिर्फ यहाँ तक कंप्लीशन किया है, अभी ये सब रहता है, तो मैं स्लो ही इसको प्रोसीड कर रही हूँ, ठीक है। आप लोगों खुद बैठें, खुद लैपटॉप खोलें, आप लोग सारा सारा दिन देखें, हम रील्स वगैरह देखते रहेंगे लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं खोलते, ठीक है। आप खोलें, इंशाल्लाह आपका क्यों नहीं हो सकता, आपका भी हो सकता है, ठीक है। मैं बिल्कुल मोटिवेट ही कर रही हूँ आप सबको वहाँ उस तरफ जाना। मैंने पहले भी ये बात की थी कि कोई भी चीज़ करना नामुमकिन नहीं होता, मुश्किल ज़रूर हो सकता है, ठीक है। आप तो क्या हुआ, हर चीज़ होती है मुश्किल, यहाँ पे जब आप आएंगे इनिशियली भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। हम पाकिस्तान में बहुत ऐश करके रहते हैं, चाहे हम कम पैसों में ही रहते हैं, यहाँ पे आके थोड़ी सी तो रूटीन आप ऐसी हो जाती है ना कि बंदे को टफ फील होता है। स्पेशली यहाँ जो वॉकिंग डिस्टेंस इतने ज़्यादा है, ये बस पकड़ो, वो ट्रेन पकड़ो, वो मेट्रो पकड़ो, बाकी इंटरनली यहाँ आके आपने क्या चीज़ करनी है, क्या मैनेज करना है, वो भी मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी, ठीक है। अभी आप लोग आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी, किस तरह से आपने इतनी सारी चीज़ें फिल करनी हैं, हर चीज़ डालनी है, और इसको बस आपने सबमिट करना है, ठीक है। आपकी ईमेल पे ही वो रिप्लाई देंगे कि आया आप इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्टेड हैं कि नहीं। अगर तो सिलेक्शन हो जाती है, आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, बाकी की चीज़ें बाद में फिर ये शेयर करते हैं आपके साथ। कोई कहता है ना कि ये तो बस फॉर्म है, इसके अंदर यूनिवर्सिटी की तो कोई बात नहीं लिखी, हमें कैसे पता चलेगा हमारा एडमिशन हो गया। एक दफ़ा ये एक्सेप्ट तो हो, जब एक्सेप्ट होगी अगला स्टेप बुर्सलारी वाले खुद आपको बताएंगे कि अब आप यू कैन चूज़ फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, इस तरह से होता है। तो अगला स्टेप जो है वो खुद आप लोगों को बताएंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप सबने मेरी यूट्यूब को बहुत सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब भी करना है, लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी करने हैं, ठीक है। और बहुत सारे मैसेजेस हैं, मुझे ये भी मैसेज आते हैं कि हमें ये बताएं कि क्या हम बच्चों के साथ वहाँ आ सकते हैं। अब देखें, ये तो बहुत ही कोई ना डिफरेंट स्टोरी हो गई, बिल्कुल मेरा एक्सपीरियंस नहीं है ये, ठीक है। आई एम अनमैरिड, ठीक है, तो मैं ये कैसे बता सकती हूँ कि क्या बच्चों के साथ यहाँ आना सेफ़ है, या फिर हम लोग किसी भी तरह यहाँ पे सेटल हो सकते हैं बच्चों के साथ, ठीक है। इस तरह से नहीं मुझे काइंडली पता। तो आप बाकी जो क्वेश्चन सारे मुझसे पूछते हैं कि हम इंडिविजुअली सारा गाइड करते हैं, बहुत गाइडेंस के मैसेज आते हैं। अब देखें, आप सबको अपने हालात ज़्यादा बेहतर पता है, मैं आप सबकी कोई पर्सनल चीज़ नहीं जानती, ठीक है। आप लोग खुद सोचें कि वाकई करना है नहीं करना, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको गाइड कर भी दूँ, कल को वो क्या कहते हैं ख़राब निकल आए फैसला, तो ये चीज़ हो सकती है ना। अल्लाह करे इंशाल्लाह आप सबके साथ बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो आप सब ने खुद करना है, खुद सोचना है। और बाकी एक्सपेंस वगैरह मैंने अपनी रील्स में बताए हुए हैं, कुछ एक्सपेंस मैंने आपको बता दिया था। बाकी यहाँ का इंटरनल कॉस्ट क्या है वो भी इंशाल्लाह मैं जल्द वीडियो आप तक पहुँचा दूँगी, ठीक है। अब आप सब ने इस तरह से फिल करना है, ठीक हो गया। यही फॉर्म है, फॉर्म कोई अलग से नहीं होता, आपने बस राइट करना है तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप का फॉर्म, ठीक है। इस तरह से लिखें गूगल पे और आ जाएगा, ठीक है। ChatGPT को भी बोलेंगे तो वो आपको फॉर्म निकाल के दे देगा, सिंपली उसको फिल करें और ना भेज दें अल्लाह के सुपुर्द करके। वहाँ फिर बाद में अगर वहाँ आपकी सिलेक्शन होती है ना, यानी ईमेल पे आपको पॉजिटिव रिस्पांस आता है कि हमें आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी है, अगला स्टेप वो आपको खुद बताएंगे, गाइड करेंगे। अगला वो खुद आपको बताएंगे कि यूनिवर्सिटीज़ बताएं, ठीक है। आगे वो आपको खुद लेके चलेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ से सिंपली आपने लॉग आउट कर देना है। ये देख सकते हैं आप, मेरा नाम यही है, इकरा मुश्ताक, ठीक है। ये मेरी ही एप्लीकेशन है, प्रोफाइल है, मैं इसको अभी स्लो ही फिल कर रही हूँ। और इसके अंदर मोटिवेशनल लेटर की कोई बात नहीं है कि आप ये डालें, वो डालें, फलां डालें, ठीक है। तो जी इस तरह से आप लोगों ने सॉल्व करना है इसको। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।